नमस्कार दोस्तों, ऑटोमोटिव अवेयरनेस बाय वैभव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक चाइनीज़ एसयूवी के बारे में जिसका नाम है MG हेक्टर प्लस। 2019 में लॉन्च हुई थी और ये आप देख रहे हैं 2020 का फेसलिफ्ट वेरिएंट जो कि डीजल और पेट्रोल दोनों में ही आती है। प्राइस शुरू होती है कुछ 15 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 22 लाख रुपीज़। इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया में असेंबली होती है MG हेक्टर प्लस की। 5 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देती है MG हेक्टर प्लस पर रोड साइड असिस्टेंस के साथ। अब अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट्स लुक इसे दिए गए हैं जो कि बहुत ही आई कैचिंग है। अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग हो जाती है जब आप रोड पर इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। 1000 किलोमीटर लगभग मैं ड्राइव कर चुका हूँ इस गाड़ी को, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा इस गाड़ी के साथ। अब अगर हम लुक्स की बात कर ही रहे हैं तो एक बार हम देखते हैं इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। आई होप आप लोगों ने सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इसके फ्रंट एलिमेंट्स के साथ। तो फ्रंट में आपको कुछ देखने को मिलेंगे इस तरीके से LED DRLs जो कि टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ आते हैं। अगर नीचे हम बात करें तो यहाँ आपको कुछ प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिखते हैं विथ कॉर्नर LED फॉग लाइट्स के साथ। फिर यहाँ हम बात करें तो इस तरीके से हनीकॉम ग्रिल आपको दिखाई देगी विथ क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ मोरिस गैरेजेस का लोगो। देन यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट सेंसर्स, देन फिर स्किड प्लेट। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से कुछ रेन सेंसिंग वाइपर्स। देन सनरूफ, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, क्रोम साइड बॉडी ग्लाइडिंग है, मोरिस गैरेजेस का लोगो। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो कुछ 4.7 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है, 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। टायर साइज़ की बात करें तो ये कुछ 17 इंच के ड्यूल टोन मशीन कट एलॉय के साथ आते हैं। वेल इसमें थोड़ा सा कम सेटिस्फाइड हूँ मैं, बट इट्स ओके। अगर ये R18 या तक होता या R19 तक होता तो ज़्यादा रोड पे अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता। इसके साथ रेड, ब्लू, ब्लैक, सिल्वर के भी ऑप्शंस हैं। आगे स्टेबलाइजर बार के साथ मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे इंडिपेंडेंट हेलिकल स्प्रिंग टॉर्जन बीम सस्पेंशन मिलेंगे। रीजनरेटिंग ब्रेक के साथ आती है ये, जिससे ब्रेक अप्लाई करते ही एनर्जी बैटरी में सेव हो जाएगी। ये LED टेल लैंप्स आप देख रहे हैं विद टर्निंग इंडिकेटर्स। रेयर वाइपर विद डिफॉगर विंडशील्ड के साथ। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ।
MG का लोगो, क्रोम फिनिश, रेयर कैमरा, MG हेक्टर प्लस की बैजिंग, रेयर फॉग लैम्प, रेयर सेंसर्स, एग्जॉस्ट टेल पाइप, रोल फॉर्म ट्यूबुलर स्टील बीम, थिक डोर पैनल, हॉट स्टैम्प बी पिलर और बॉडी हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है MG हेक्टर प्लस में। आई स्मार्ट फंक्शन भी मिलता है हेक्टर प्लस में, जिसमें आपको 55 प्लस कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि रिमोट से AC ऑन ऑफ, रिमोट से सनरूफ ओपन क्लोज, रिमोट लाइट फ्लैश ऑन ऑफ और हॉकिंग, फाइंड माई कार, व्हीकल स्टेटस ऑन ऐप जियो फेंस और ओवर स्पीड अलर्ट। सिस्को, एडोब, टॉम, एयरटेल अनलिमिटेड, गाना, माइक्रोसॉफ्ट, एक्वावेदर और बहुत सी कंपनीज के साथ की पार्टनरशिप के साथ आई स्मार्ट आता है। सेफ्टी फीचर्स में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, 360 कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड सेंसरिंग, ऑटो डोर लॉक, ISO फिक्स्ड चाइल्ड सीट माउंटिंग, रिमोट की लेस एंट्री, स्पीड अलर्ट। एसेसरीज में जैसे कि रनिंग बोर्ड, सनशेड, रूफ कैरियर, डोर मैट, क्रोम गार्निश, लैपटॉप ट्रे, वायरलेस फ़ोन चार्जर, एयर प्योरीफायर, रियर सीट एंटरटेनमेंट, कार रेफ्रिजरेटर, डैश कैम, गियर लॉक, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सारी ऑप्शनल हैं। अब अगर हम बूट की बात करें तो बूट ओपन करने के लिए आपको लेग स्वाइप करना पड़ेगा। और ये कुछ आपको 155 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पे आपको कुछ लाइट्स मिल जाती हैं। थर्ड रो को फोल्ड करने के लिए इस तरीके से दिया हुआ है। अगर आप थर्ड रो फोल्ड कर देते हैं तो ये कुछ 555 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है। और वन टच से क्लोज हो जाएगा बूट। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे इन्फिनिटी के स्पीकर और ट्विटर, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। MG इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम प्रोवाइड करती है हेक्टर प्लस में, जो कि 4 स्पीकर और 4 ट्विटर के साथ आता है। नीचे कुछ इस तरीके से बॉटल होल्डर देखने को मिलेगा आपको और कुछ स्पेस।
लेदर फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल्स, स्कफ प्लेट, अब अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्राउन मैन मेड लेदर अपॉल्स्ट्री, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री भी आती है। सारी वेरिएंट्स में कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन है। बैक करके लिए थोड़ा सा रीटेक करें तो। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्राउन मैन मेड लेदर अपॉल्स्ट्री, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन है। सारे ही वेरिएंट में आपको कैप्टन सीट्स मिलेगी जो कि स्लाइड और रिक्लाइन भी हो जाती हैं। और ये है सनरूफ। सेंटर में आपको इस तरीके से कुछ 2 एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे। देन यहाँ चार्जिंग पोर्ट, थोड़ी सी स्पेस फ़ोन रखने के लिए। एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है जो कि 8 कलर ऑप्शंस के साथ आती है। अब हम बात करते हैं थर्ड रो की। थर्ड रो में जाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम थर्ड रो की बात करें तो आपको इस तरीके से यहाँ पे 2 हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। लेग रूम की बात करें तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबिलिटी है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है अभी तक, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों के लिए रखी जाती हैं सीट्स। 2 बच्चे तो आराम से बैठ सकते हैं इसमें। अगर हम यहाँ बात करें देखने को मिलेंगे कुछ एसी वेंट्स, देन बॉटल होल्डर और थोड़ी सी स्पेस, फैंस की कंट्रोल, सीट बेल्ट, एयर बैग्स, अगर हम इस साइड बात करें तो आपको 5V का चार्जिंग सॉकेट मिलता है फ़ोन चार्ज करने के लिए। चलिए फ्रंट की कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हीटेड आउटसाइड ORVMs, कैमरा और टर्निंग इंडिकेटर के साथ आते हैं ये। आइए ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। यहाँ भी सेम आपको बॉटल होल्डर और थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। पावर विंडो के कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड विंडो 1 टच में ही ऑटो डाउन हो जाती है। डोर अनलॉक लॉक करने के कंट्रोल्स, विंडोज लॉक अनलॉक करने के कंट्रोल्स, लेदर फिनिश और ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मिलता है आपको कुछ यहाँ पर। और यहाँ फिर थोड़ी सी कुछ स्पेस कीज़ वगैरह रखने के लिए। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही आता है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे एसी वेंट्स, देन हेडलाइट लेवलिंग स्विच, डोर ओपन क्लोज का बटन, ORVMs की कंट्रोल,
अगर हम फ्रंट सीट की बात करें तो 6 वे एडजस्टेबल आती हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इससे आप इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। पॉज कर लेना। अब यहाँ आपको दिखने को मिलेगा लेदर आर्मरेस्ट, काफ़ी डीप है ये। अंदर 12V का चार्जिंग पोर्ट भी है। देन मैनुअली हैंड ब्रेक। देन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कुछ 2 कप होल्डर्स, 360 डिग्री कैमरा का बटन, पार्क असिस्ट का बटन, रेयर फैन का बटन, और ये है कुछ इस तरीके से 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है लेकिन वो पेट्रोल में आता है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से कुछ 2 USB पोर्ट और एक ऑक्स का पोर्ट। और ये है 10.4 इंच का HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले, USB, FM, ऑक्स, रेडियो, ब्लूटूथ, वॉइस रिकॉग्निशन, चिट वॉइस, ऑनलाइन नेविगेशन, लाइव ट्रैफिक के साथ, गाना ऐप, वेदर इंफॉर्मेशन, MG एंटरटेनमेंट, इमरजेंसी कॉल, आई कॉल, ऑटोमेटिक AC, टॉम का नेविगेशन, जैसे कि बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसके साथ। ये कुछ AC के कंट्रोल्स हैं। अगर मैं टच रिस्पॉन्स की बात करूं तो काफ़ी अच्छा है। देन ये फ़ोन्स के ऑप्शन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, आई कॉल, गाना ऐप, माई फाइल्स, सेटिंग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, सेटिंग्स में जाते हैं। इस तरीके से आपको कुछ ब्लूटूथ वगैरह के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले सेटिंग, डेट एंड टाइम, व्हीकल सेटिंग, यूज़र सेटिंग, मूड लाइट, स्क्रीन सेटिंग, अपग्रेड वर्जन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें। टाइम के साथ साथ अपने आप अपग्रेड हो जाता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। यूज़र मैनुअल। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्टिकुलरली, इक्वलाइज़र। फॉर एग्जाम्पल हम 6 पर्सन इस गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और बाकी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और ड्राइवर को म्यूज़िक सुनना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इस साइड का म्यूज़िक ऑन होगा, ड्राइवर साइड का। अगर आगे 2 जनों को म्यूज़िक सुनना है तो सिर्फ इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर पीछे सुनना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। 3rd रो में सुनना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर सबको सुनना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेविगेशन, टॉम का नेविगेशन आता है। थ्री 360 डिग्री कैमरा, इस तरीके से लॉक कर सकते हैं आप इसे। प्रीमियम डैशबोर्ड, और यहाँ कुछ लेदर फिनिश आपको देखने को मिलेगा जो कि इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देता है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, हजार्ड लैम्प का स्विच, और ये है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप के साथ, MG का लोगो, हॉर्न पैड, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल के बटन्स।
और यहाँ फ़ोन और वॉल्यूम के कंट्रोल्स वॉइस कंट्रोल के साथ। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा 7 इंच का MID जो कि डिजिटल है, जो शो करेगा नेविगेशन, टायर प्रेशर, कॉलिंग इनपुट, व्हीकल स्पीड, फटीग रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, रेंज, स्पीड, RPM और बहुत सी इंफॉर्मेशन, करंट स्पीड, म्यूजिक, कूलेंट टेम्परेचर और फ्यूल लेवल एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें वॉइस कमांड्स की, तो 100 से ज़्यादा वॉइस कमांड ये रिकॉग्नाइज करती है और उसी से सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। I'm here. हेलो MG, Hi. I'm here. प्लीज़ ओपन द सनरूफ। हेलो MG, Yes. Please. Hi. How can I help? प्लीज़ क्लोज द सनरूफ। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से सनग्लास होल्डर, रीडिंग लाइट्स, सनरूफ के कंट्रोल, वैनिटी मिरर लाइट के साथ, डोर हैंडल्स, गाड़ी के सारे पिलर्स पे आपको एयरबैग्स मिलेंगे और यहाँ फिर एक वैनिटी मिरर विद लाइट के साथ। अब अगर हम इंजन कैपेसिटी की बात करें तो कुछ पेट्रोल में 2 इंजन आते हैं और डीजल में 1 इंजन आता है। पेट्रोल 1.5 लीटर आता है और डीजल में 2.0 टर्बो चार्जर इंजन आता है। टर्बो चार्जर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलेगा, जिससे पावर पिकअप में कोई कमी नहीं रहेगी। पेट्रोल में कुछ ये 15 का माइलेज निकालती है और अगर हम डीजल की बात करें तो ये 16 और 17 तक ले जाती है। तो ये रहा मेरा अब तक का रिव्यू MG हेक्टर प्लस का। अभी तक मैंने इस गाड़ी को जितना ड्राइव किया है और जितना एक्सपीरियंस लिया है, या अगर मैं व्यू की बात करूं या रोड प्रेजेंस या जो भी चीज़ों की मैं बात करूं, ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है MG के साथ। और थैंक्स टू MG मोटर्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा इस रिव्यू के लिए। आई होप आप लोगों को मेरा डिटेलिंग रिव्यू पसंद आया होगा। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है ऑटोमोटिव अवेयरनेस बाय वैभव। मैं डेली बेसिस पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।